हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न स्मार्टली। आपका जो पिछला वीडियो था, उस पिछले वीडियो में आपने देखा था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला वो टॉपिक था। उस टॉपिक में आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 आई थी, हमने वो कंप्लीट की है। ठीक है, अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है नया। इस नए टॉपिक का नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये आपका नया टॉपिक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए, इससे रिलेटेड हम आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखिए, अब हमें एक बात बताइए, अगर आपके पास हो साइन 30, तो पीछे का टॉपिक था, अब ये क्या है, उसका एडवांस वर्जन है। एक तरीके से एडवांस वर्जन। साइन 30 का वैल्यू कितनी होती थी, 1/2। ऐसे ही हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स दिए हुए थे, हमने उनके सब के बारे में आपको बताया था, उसका हमने चार्ट बनवाया था। ठीक है, वो आपका प्रीवियस टॉपिक था। अब क्या है, आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आपका कुछ कोण होगा, ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिया होगा, उसके साथ में कोई कोण दिया होगा, उसके जरिए आपको एक पूरक कोण मिलेगा। उसके जरिए आपको एक पूरक कोण मिलेगा। वो पूरक कोण कितना होगा, वो पूरक कोण क्या होगा, वो चीज़ें आप इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके पास ये क्या है, साइन थीटा है। ये साइन थीटा है ना, आपको पता है साइन थीटा ही होता है। साइन थीटा ही होता है। लेकिन अगर दिया हो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो आप लोग ये समझ लीजिए, अभी से हम बता रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका कॉस थीटा में। ऐसे ही एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है इन सबको चेंज करने का। ठीक है, ये आपके कुछ एंगल दिए हुए हैं, जैसे 90 होता है, आपका कितना होता है, 180 होता है, 270 होता है, ठीक है, 360 होता है। ऐसे ही आपके एंगल होंगे, वो यहाँ पे दिए होंगे। जैसे और यहाँ पे प्लस है, हो सकता है माइनस भी दिया हो। जैसे साइन 360 प्लस थीटा हो सकता है, साइन 270 प्लस थीटा हो सकता है, या माइनस भी हो सकता है, साइन 270 माइनस थीटा हो सकता है, साइन 270 प्लस थीटा हो सकता है। ऐसे ही जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 में से कोई भी हो सकता है, उनका पूरक क्या होगा, समझ रहे हैं ना, उनका पूरक क्या होगा, ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक नया टॉपिक है और थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। समझ रहे हैं ना आप लोग हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, कॉट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, कॉट 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा होगा कितना, ये हम आप लोगों को अभी बताने वाले हैं। उसका पूरा रूल बताएंगे, हम एक और चार्ट बनवाने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे बनते हैं, इनका रूल क्या होता है। ठीक है, तो वो रूल समझने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। अच्छा, अब हम बताते हैं आप लोगों को रूल। देखिए, हम एक बना लेते हैं एक्स वाई प्लेन। अब हम आपको देखो ट्रिक बता रहे हैं, ये सब याद करने का तरीका बता रहे हैं। हम बना लेते हैं एक एक्स वाई प्लेन। हमने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया। ये देखिए, हमने बना लिया एक एक्स वाई प्लेन। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, सब कुछ सिंपल है। हम बस एक तरीके सीधे तरीके से बताते जा रहे हैं, आप लोग सीधे तरीके से सुनते जाइए और समझते जाइए। आपने 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति वाला तो चैप्टर पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। 10th में आ गए, 9th में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है, उसमें ही तो होता है आपका ये एक्स वाई प्लेन, होता है ना। अच्छा, उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये वाला जो चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये वाला सेकेंड होता है ना। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो, एक्स प्लेन भी और वाई प्लेन दोनों पॉजिटिव है ना। ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड वाला है ना, ये फोर्थ वाला है या नहीं, बताइए। इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला हो जाएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये हो गया आपका चतुर्थांश। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया। चलो एक्स वाई लिख भी देते हैं। ये वाला आपका प्लेन हो गया यक्स, इसको हम क्या माने ले रहे हैं, यक्स डैश माने ले रहे हैं। ये वाला आपका प्लेन हो गया बाई डैश, और इसे हम क्या माने ले रहे हैं, बाई मान रहे हैं। बताइए, कोई दिक्कत है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक बात बताओ, मान लो हमने इसे क्या माना, 0 डिग्री एंगल माना। इसे क्या माना, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, इसे कितना माना एंगल, हमने इसे 0 डिग्री एंगल माना है। कितना माना, 0 डिग्री एंगल माना है। तो हम जब ये सीधे चलेंगे तो ये देखो 90 डिग्री ही तो है, तो हम इसे कितना मान लेंगे, ध्यान देना, इसे 0 डिग्री माना है, इसे हम कितना मान लेंगे,
90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो जीरो, ये पूरा देखो ये लग भी रहा है, देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है देखो। फिर 90 इधर भी है तो ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा या नहीं, 180 डिग्री। अब ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। जब ये 270 डिग्री है तो ये सिंपल सी बात है, हम 90 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हमने जब पूरा चक्कर लगा लिया तो जहाँ से हम चले थे वहाँ से जब हमने ये पूरा चक्कर लगाया तो कहाँ पे आ गए 360 डिग्री पे आ गए। तो हम इसे बोल सकते हैं ये 0 डिग्री और 360 डिग्री बात एक ही है। 0 डिग्री भी जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और पूरा चल के आगे आ तो वहीं पे गए हो ना, तो पूरा चक्कर लगाने में कितने आपने जो है एंगल बनाया 360 डिग्री एंगल बनाया, तो आप हैं तो वहीं पर ही ना। तो ये एंगल 360 डिग्री कह लो, चाहे आप ये 360 की रेंज में है और आप 0 डिग्री की भी रेंज में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बताते हैं, अब हमें एक बात बताइए, ये प्रथम चतुर्थांश है। अच्छा उसमें क्या होता था, उसमें देखो आप निर्देशांक में पढ़ते थे तो क्या होता था, इधर चलते थे प्लस, ऊपर चलते थे प्लस, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप डिग्री होगी, इसमें क्या होंगे कोण होंगे। देखिए कोण होंगे, जरा ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन के ऊपर का मतलब हम 0 डिग्री के ऊपर हैं, ये वाली लाइन के नीचे क्या मतलब हम 90 के नीचे हैं या नहीं, सहमत हैं आप या नहीं। इसका मतलब क्या है, आप कहाँ हैं 90 डिग्री से क्या है नीचे है, 90 डिग्री से क्या है नीचे है, ओके 90 डिग्री से क्या है नीचे है। और आप क्या है 0 डिग्री से क्या है ऊपर है, सॉरी ये थीटा नहीं, काहे से ऊपर है 0 डिग्री से क्या है ऊपर है। और 360 भी तो यहीं पे आ रहा है, यानी हम 360 से भी क्या है ऊपर है। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे ना तो क्या करेंगे 360 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, यानी हम इस चतुर्थांश के अंतर्गत क्या आएंगे 90 माइनस लिखेंगे। इस चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो इसमें या तो 90 माइनस के आएंगे या तो 360 प्लस के आएंगे। अब हम अगर सेकेंड चतुर्थांश की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें हम 90 से आगे आ गए हैं ना, 90 प्लस आ गए ना, इसमें क्या आएगा जरा ध्यान से देखना, ये 90 प्लस में आ गए हम इसमें 90 प्लस में आ गए और 180 से ऊपर है ना 180। सिंपल सी बात लीजिए, यहाँ पे अगर कोई कोण बनेगा तो 180 से कम ही तो बनेगा, इधर जितना भी कोण बनेगा सब होंगे तो 180 पूरा यहाँ पे हो रहा है कोण, पूरा जब यहाँ पे बनेगा ना तो ये 180 हो रहा है, तो इसके अंदर के कोण सब हैं तो 180 ही। और अगर हम इधर की बात करें तो देखो इतना 90 बन चुका है, इतना पूरा 90 बन चुका, इससे आगे जाएंगे तो होंगे तो 90 से ज़्यादा ही ना, इसीलिए इसमें क्या होगा 90 प्लस और 180 माइनस। बात करते हैं अगर हम इस वाले की तो आप ध्यान से देखना, ये देखो 180 बन गया, 180 जब हम इससे हम जितना भी आगे बढ़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 180 प्लस हो जाएगा या नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा 180 प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखें 270 माइनस है, ये इतना 270 बन रहा है, इसके अंदर की अगर हम बात करें तो ये 270 माइनस है या नहीं, बताइए इसमें क्या है 270 के अंदर है। अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम इसकी बात करें तो देखो 270 प्लस है या नहीं, बताइए 270 प्लस है बिल्कुल। इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो हम हो जाएंगे 270 प्लस, 270 प्लस हो जाएंगे। और देखो 360 के नीचे है ना, देखो 0 से भी नीचे हैं और 360 से भी नीचे हैं, यानी इसमें 0 माइनस वाले आएंगे और साथ साथ में 360 माइनस वाले भी आएंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो 2 हो रहे हैं, 0 भी हो रहा है 360 भी हो रहा है, तो यहाँ के पास में जब हम आएंगे तो हमें 2 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, एक 0 माइनस और 360 माइनस। वैसे इधर बात करेंगे तो इधर क्या है 0 से प्लस है, 360 से प्लस है। इतनी चीज़ आपके समझ में आई या नहीं, आप लोग अच्छे से बता दीजिए। ये आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का टॉपिक है। उस टॉपिक के अंतर्गत ये हमने को है क्या है नया टॉपिक स्टार्ट किया है, 2 टॉपिक ऑलरेडी आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, उसी के अंतर्गत हम ये आपको क्या है सब ट्रिक्स टिप्स और ये सब कुछ हम आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। हमने सिंपल से तरीके से हमने एक ट्रिक लगाई निर्देशांक ज्यामिति वाले तरीके से। वैसे क्या है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक। 90 माइनस वाले हो गए, प्लस वाले हो गए। ऐसे ही 180 वाले साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। वैसे ही 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएंगे ना 180 प्लस और माइनस के। ऐसे ही क्या हो जाएंगे 270 प्लस माइनस के, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा। ये वाले होंगे ना, ये तो बहुत है ना। अच्छा सबको याद करने पड़ेगा। अब साइन 180 प्लस थीटा का कितना होता है, कॉस 180 प्लस थीटा, सबको याद करना पड़ेगा ना। हमने इतना सब कुछ इसीलिए बोला, सब कुछ याद करना पड़ेगा या नहीं। ऐसे ही क्या करेंगे साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा,
ये बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, 90 प्लस का 6 बनेंगे, 90 माइनस के 6 बनेंगे। ठीक है, कितने होंगे, 12 हो गए। फिर बात करते हैं 180 के, 180 प्लस के बनेंगे, 180 माइनस के बनेंगे, 12 ये हो गए। फिर बात करते हैं अगर हम इसकी 270 प्लस के बनेंगे, 270 माइनस के बनेंगे, बातें 36 हो गए ना, 12 से 48, इतने 48, 49, 50 बहुत से याद करने पड़ेंगे। इसके लिए हमने क्या करी, एक सिंपल सा ट्रिक बनाई है। क्या करना है, आपको कोई भी दिया हो, आपके दिमाग में ये घूमने लगेगा, आप सब बता देंगे। अभी देखें, अभी आगे बढ़ेंगे, देखना। अच्छा, इतना आप समझ गए। इसके हमने ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चतुर्थांश क्यों बताए हैं। आपको जब ये कहीं पे दिया हो साइन 90 माइनस थीटा, आप क्या कहेंगे, साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं दिया हो तुरंत क्या कहेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश की बात हो रही है, फर्स्ट चतुर्थांश की बात हो रही है। कहीं पे साइन, कॉस, टेन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, उसमें 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, आप क्या कहेंगे, ये सेकेंड चतुर्थांश में है। ऐसे ही 180 प्लस हो, 270 माइनस हो, क्या कहेंगे, थर्ड चतुर्थांश में है। ऐसे ही अगर 270 प्लस हो, 360 माइनस हो, या 0 माइनस थीटा हो या 0 माइनस कुछ भी हो, आप क्या कहेंगे, तुरंत कहेंगे हम किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, एक चीज और देख लो। फर्स्ट चतुर्थांश में देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत कुछ है। फर्स्ट चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होंगे, आल पॉजिटिव होंगे। साइन कॉस 10, कॉट सेक कॉसेक, क्या 90 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो या 0 प्लस थीटा हो। 90 माइनस थीटा मतलब देखो, 90 माइनस प्लस 180 माइनस प्लस 270 माइनस प्लस, इनके जरिए आप क्या पता करेंगे, हम किस चतुर्थांश में हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस चतुर्थांश में हैं, तब आप हम अभी क्या बताएंगे, उसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि कौन माइनस का होगा, कौन पॉजिटिव होगा। इसमें आल पॉजिटिव होंगे। इसमें याद करने का तरीका, ए यस टी सी, ए का मतलब आल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन, साइन का उल्टा, उल्टा जरूर रहेगा, जो एक काम करेगा उसका उल्टा वही काम करेगा। साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, कॉसेक। ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव। अभी बताएंगे, तो हो सकता है अभी ना समझ में आए, आप एक बार पूरा देखो आराम से, ना समझ में आए फिर भी देखो। अभी आप देखो, जब दोबारा हम आपको समझाएंगे मजा आएगा बिल्कुल। साइन कॉस, ए एस टी सी, इसमें क्या आएगा, 10, 10 का उल्टा क्या होता है, उल्टा वाला जरूर होगा। 10 और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसमें सिर्फ कॉट पॉजिटिव होगा। बताइए आप ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं। फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश पहचानेंगे कैसे, आप देख लेंगे। 90 माइनस है फर्स्ट चतुर्थांश, 90 माइनस थीटा है फर्स्ट चतुर्थांश, 360 प्लस थीटा है फर्स्ट चतुर्थांश, उसके अंतर्गत कुछ भी दिया हो आप आल पॉजिटिव कर देंगे। ये देखो, 90 प्लस 180 माइनस हो, सेकेंड चतुर्थांश, मतलब ए एस टी सी, ए एस टी सी। फर्स्ट चतुर्थांश में ए आता है मतलब आल पॉजिटिव, सेकेंड चतुर्थांश में यस आता है, यस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा को तो हम लेके चलेंगे ना, साइन भी पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड चतुर्थांश में ए एस, फिर आता है टी, टी का मतलब 10 होता है, 10 पॉजिटिव होगा तो कॉट भी तो पॉजिटिव होगा ना, ए एस टी सी। फिर लास्ट में क्या आया, सी आया, सी का मतलब आपका क्या होगा, सॉरी हमने कॉट लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ पे कितना होगा, कॉस होगा। ध्यान रखना आप लोग, एक बार फिर से देखो, सॉरी क्या होगा यहाँ पे, कॉस होगा। जरा ध्यान देना, कितना होगा, फर्स्ट चतुर्थांश की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना होगा, आल पॉजिटिव। फर्स्ट चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ए यस उल्टा लेके चलेगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश की बात करें, 10, 10 और कॉट पॉजिटिव, इसमें क्या है, कॉस। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसमें सेक भी तो पॉजिटिव होगा। बताइए, इसमें आल पॉजिटिव, फर्स्ट चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड चतुर्थांश में 10 और कॉट पॉजिटिव, और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। इसमें 2 पॉजिटिव होंगे, ये बाकी सब निगेटिव होंगे। इसमें 2 पॉजिटिव होंगे, ये बाकी सब निगेटिव होंगे। इसमें 2 पॉजिटिव होंगे, ये बाकी सब निगेटिव होंगे। एक चीज और ध्यान रखो, देख लो देख लो, देखो अगर कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात हो, ध्यान से देखना, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात हो, अगर आपको लिख के आ रहा है 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब उसमें या तो प्लस हो या माइनस हो, लेकिन बस क्या दिखे, 90 दिखे, या साथ साथ में
270 प्लस माइनस थीटा दिखे, ध्यान देना ये दो चीजें अगर दिखें, ये दो चीजें अगर दिखे, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। फिर एक बार ये आपको क्लियर हो गया ना, फिर कुछ भी जरूर नहीं। वैसे आपके पैटर्न में आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है। हम आपको तीनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सिंपल हो जाएगा, सब कुछ सिंपल हो जाएगा। और बात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30, 35 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप जरूर कंप्लीट देखना। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा है तो किसमें पूरक कोण बदलेंगे, किसमें पूरक कोण बदलेंगे, देख लो भैया, किसमें पूरक कोण बदलेंगे। साइन किसमें बदलेगा, कॉस में बदलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ऐसे पूरक कोण लिखा है ना तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन। अब क्या लिखेंगे हम, टेन लिखेंगे। टेन का क्या हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। समझना मेरी बात को। अगर आपको लिखा दिख जाए साइन 90 प्लस थीटा तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। फिर से सुनो, अगर आपको लिखा दिख जाए किसी के साथ में, ध्यान दो, किसी के साथ में 90 प्लस थीटा, साइन के साथ 90 प्लस थीटा दिखा तो हम किस में बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर हमें सेक के साथ में 90 प्लस थीटा दिखा तो किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। ऐसे ही अगर कॉसेक हो, कॉसेक 90 प्लस थीटा दिखे तो किस में बदलेंगे, हम सेक में बदलेंगे। ऐसे ही 270 दिखे तो भी क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। साइन का कॉस में बदलेगा और कॉस का साइन में बदल जाएगा अगर कॉस है। टेन का क्वाट में बदलेगा या अगर क्वाट है तो क्वाट का टेन में बदलेगा। ऐसे ही सेक का कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक का सेक में बदलेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अगर अच्छा माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, बात यही है। अब ये माइनस प्लस क्या बताते हैं, आप किस चतुर्थांश में हो। अगर 90 प्लस थीटा है इसका मतलब क्या, आप सेकंड चतुर्थांश में हो। इसका मतलब क्या, साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो गया। अभी देखो हम करवाएंगे, चिंता मत करो। थरोली आप लोग इसको क्या है समझ लो। एक चीज और समझ लो, एक चीज क्या और समझ लो, ध्यान से देखो। अब ये चीज हम क्या किधर किए दे रहे हैं, इधर किए दे रहे हैं। देखो अगर आपको दिखे 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, अगर आपको ये दिखे तो क्या होगा, चेंज इन सेल्फ, चेंज इन इट सेल्फ, ये खुद में चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे, खुद में चेंज होंगे। ध्यान दो, साइन का किसमें चेंज होगा, साइन में ही चेंज होगा। कॉस का किसमें चेंज होगा, कॉस में ही चेंज होगा। खुद में चेंज हो रहा है ना। टेन का किसमें होगा, टेन में ही होगा। कॉट का किसमें होगा, कॉट में ही होगा। सेक का किसमें होगा, सेक में ही होगा। ठीक, ऐसे ही कॉसेक का किसमें होगा, कॉसेक में ही होगा। बताइए ये बात समझ गया नहीं। अगर 180 और 360 दिखे तो साइन का साइन में बदलो, कॉस का कॉस में बदलो, टेन का टेन में बदलो, कॉट का कॉट में बदलो, सेक का सेक में बदलो, कॉसेक का कॉसेक में बदलो। एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा देखो। अगर 90 और 270 दिख जाए तो साइन का कॉस में बदलो, टेन का कॉट में बदलो, सेक का कॉसेक में बदलो। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखो। चतुर्थांश कैसे पहचानेंगे, अगर आपको 90 माइनस दिखा, सिंपल सी बात, अपने दिमाग में चतुर्थांश घूमना चाहिए। देखो यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, इधर बनेंगे, ये 90 तक आया ना, ये 90 तक आया ना। इस वाले में क्या इधर जो भी कोण बनेंगे या तो 90 से कम बनेंगे या तो 0 से ज़्यादा बनेंगे, या आप 360 भी तो कह सकते हैं। तो 360 प्लस हो या 90 माइनस हो, किस में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। और प्रथम चतुर्थांश में हमने क्या बताया, ऑल पॉजिटिव। दूसरे की अगर बात करें, इसमें क्या है, 90 प्लस 180 माइनस है। हम देखो अभी आपको कुछ एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे, 2 4 5 एग्जाम्पल बताएंगे, आप फिर सारे कर लेंगे, हमें पता है आप सारे कर लेंगे। 90 अगर प्लस की बात करेंगे, 180 माइनस की बात करेंगे, हम जान जाएंगे सेकेंड चतुर्थांश में है। और सेकेंड चतुर्थांश का नियम कहता है कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। हमें आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, चिंता मत करो। इसमें
180 प्लस है ना, देखो 180 के आगे आए ना, ये पूरा कोण 180 बन रहा, इसके आगे 180 प्लस या 270 माइनस, 180 प्लस या 270 माइनस, हम समझ गए किसमें चतुर्थांश में है, ये थर्ड चतुर्थांश में है और इसमें सिर्फ 10 ही पॉजिटिव होता है। अब उल्टा देखो भाई, साथ में चलेगा, 10 और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगी, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इसकी बात करें हम, इस क्या पहचानेंगे, 270 प्लस हो या 360 माइनस हो, हम क्या जान जाएंगे, हम चतुर्थ चतुर्थांश में हैं और इसमें सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये चीज़ कैसे पहचानेंगे, इंटरचेंज किस में होंगे, अगर 180 और 360 दिख जाए कहीं पे तो आप समझ जाएंगे साइन का साइन में ही, कॉस का कॉस में ही, टेन का टेन में ही, कॉट का कॉट में ही, सेक का सेक में ही, कॉसेक का कॉसेक में ही। अच्छा, अगर आपको लगे कि जहाँ पे 90 और 270 दिख जाए तो आप जान लो साइन का कॉस में बदलेगा, टेन का कॉट में बदलेगा, सेक का कॉसेक में बदलेगा, या कॉस का साइन में बदलेगा, कॉट का टेन में बदलेगा और कॉसेक का सेक में बदलेगा। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो। अगर ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लो। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, देखो हम आपको बताते हैं, अगर हम कहें साइन, ध्यान से देखना, अगर हम कहें साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, नियम सबसे पहले क्या, देखो यहाँ पे देखो 90 है, 180 है, 270 है, 90 है ना, 90 है ना, इसका मतलब क्या निकल रहा है, साइन बदलेगा किस में, कॉस में बदलेगा, क्योंकि 90 270 है तो तुरंत इंटरचेंज होगा, किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। किस चतुर्थांश में है पता करो, 90 माइनस है ना, यानी ये कोण 90 में से तुम ये घटा सकते हो ना, तो ये 90 के अंदर आएगा, प्रथम चतुर्थांश में है ना, प्रथम चतुर्थांश का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी इस कॉस का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और हमने आगे लिख दिया थीटा। हमें बताइए कोई दिक्कत है, सिंपल है ना, जरा ध्यान दो टेक्स्ट। अगर हम लिख दे साइन, देखो ये 360 प्लस में भी तो जा रहा है, अगर हम लिख दे 360 प्लस थीटा, ध्यान देना 360 प्लस थीटा, देखो जरा कमाल की चीज़ है, 360 प्लस थीटा, 360 दिखाया नहीं, 360 दिखाया नहीं, 360 क्या कह रहा है, 360 चेंज होगा किसमें, साइन का साइन में ही, कॉस का कॉस में, सेल्फ इट सेल्फ में चेंज होंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या देखें हम किस चतुर्थांश में है, 360 प्लस है ना, पूरा चक्कर लगा के कहाँ है, यहीं पे वापस आ गए ना, हम किस चतुर्थांश में है भैया, हम तो चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश में ही है ना, हम फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव है ना, तो ये भी तो पॉजिटिव रहेगा, कोई टेंशन नहीं। बात करते हैं, कोई और ले लेते हैं, रेंडमली लेते हैं। अच्छा चलो 10 लेते हैं, 10 नहीं कॉट लेते हैं, कॉट लेके देखें, हमने क्या लिया, कॉट क्या ले लें, 90 माइनस थीटा। अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा लें, जरा ध्यान से देखा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आप कुछ भी देख लो, पहले 90 देख लिया आपने ना, सबसे पहले 90 पे नजर पड़ी ना, किस चतुर्थांश में है आप, 90 माइनस है ना, माइनस फर्स्ट चतुर्थांश में है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव होगा, आगे जो भी आएगा पॉजिटिव का आएगा। और क्या है, 90 से आपको क्या पता चला, इंटरचेंज होगा, 90 से क्या पता चला आपका, इंटरचेंज होगा। कॉट का किस में चेंज होता है, 10 में चेंज होता है ना, हमने 10 लिख दिया और इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। मजा आ रहा है ना, कोई टेंशन है नहीं, टेंशन है ना, आप जरा ध्यान दो। चलिए अच्छा ऐसा करते हैं, कॉसेक लेके, चलिए सेक लेते हैं, सेक 360 करके देखते हैं, कितना, 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, जरा ध्यान दो, सेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, 360 दिखाना, 360 दिखाना, सेक का सेक में ही चेंज होगा, क्योंकि ये चेंज इट सेल्फ है ना, 180 और 360 दिखे मतलब इट सेल्फ, सेक थीटा हमने कर दिया। अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये डिपेंड करता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में 360 प्लस ना, 360 प्लस इसमें आएंगे ना, प्लस का ही आएगा। देखो ऐसे हमने निकाल लिए, ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हैं, साइन का निकालो, चाहे कॉस का निकालो, चाहे कुछ भी कर दो, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, आप कुछ भी कर दो, उसके आपके क्या निकल आएंगे। अब बस ये ध्यान रखना, 360 है तो इट सेल्फ में चेंज होगा, खुद में चेंज होगा, 90 है तो इंटरचेंज होगा, 180 360 है तो चेंज इट सेल्फ होगा, और अगर 90 है तो चेंज इन सेल्फ होगा। क्या होगा, साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा। और अगर 360 और 180 है तो चेंज इन इट सेल्फ, खुद में चेंज होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। आप लोग समझ लीजिए। अब हम लगाने वाले हैं ये सेकेंड वाले में, देखते क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। देखो हमने साइन का एग्जाम्पल लिया ना, इसमें साइन का लिया था ना, अब ऐसा करते हैं हम रेंडमली उठाते हैं कोई, हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, आप कॉस का ही लेते हैं। चलो अगर हम यहाँ पे लिख दें कॉस 90 प्लस थीटा, देखो ऐसे हम चारों करा दें तो आपको एक
रेंडमली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में होता कैसा है, सवाल लगाते कैसे हैं। वैसे आपकी एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल टफ नहीं है, एक्सरसाइज आपकी है जो बहुत ही सिंपल इससे, लेकिन वो सिंपल कैसे, देखो आप जब ये चीज़ पढ़ लेंगे एक बार ना, जब एक बार एक चीज़ पढ़ लेंगे ना, तो आप जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपके बहुत ही सिंपल लगेगी। कॉस 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, ये 90 क्या बता रहा है, इंटरचेंज करना है। कॉस का किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा ना, हमने साइन लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, साइन थीटा हमने लगा दिया। दूसरी चीज, साइन 90 प्लस थीटा है ना, 90 से आगे बढ़ेंगे ना, साइन 90 प्लस थीटा हम किस चतुर्थांश में आए, सेकेंड चतुर्थांश में है। अब सेकेंड चतुर्थांश का नियम क्या है, ए यस आता है ना सेकेंड नंबर पर, यानी साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे, लेकिन आप चेंज तो कॉस कर रहे हो, पॉजिटिव तो साइन और कॉसेक है, माइनस लगा देंगे। ये दोनों ही पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव हैं। साइन और कॉसेक होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। हमने क्या कर दिया, कॉस 90 प्लस थीटा क्या कर दिया, माइनस साइन थीटा आ गया। बताइए कोई दिक्कत है। अब हम 180 वाला करके देखते हैं। देखो अगर हम कर दें कॉस 180 माइनस थीटा, बताओ 180 माइनस थीटा है या नहीं। 180 माइनस थीटा का मतलब ये 180 पूरा कोण यहाँ बनना, इसके अंदर ही तो हो ना। 180 माइनस यानी 180 से कम वाले में जा रहे हो ना। सेकेंड चतुर्थांश ही तो है आपका, कोई दिक्कत, सेकेंड चतुर्थांश ही तो है आपका। सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी तो निगेटिव है। भैया निगेटिव लगाना पड़ेगा। 180 दिखाना, 180 तो चेंज इन इटसेल्फ है ना, खुद में चेंज होगा तो कॉस को कॉस ही तो रहेगा। कॉस थीटा कर दिया। एक एग्जाम्पल और, कॉसेक लेते हैं, कॉसेक लेके देखते हैं। कॉसेक 90 प्लस थीटा करते हैं, कॉसेक 90 प्लस थीटा। जैसे हम बता आपको 2-4 ही एग्जाम्पल हैं, आप सारे करके देख लो। देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या आएंगे, 90 माइनस वाले आएंगे, 360 प्लस वाले आएंगे। तो साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन 6 को 90 प्लस के साथ पहले लो थीटा, और इन 6 को ही 360 प्लस के साथ में लो। ठीक है, ऐसे ही 90 माइनस के साथ में लो 6 के, और 360 प्लस के साथ में क्या लो 6 के, फिर निकालो। और रूल याद रखना बस। ऐसे ही 180 माइनस वाले भी 6 आप निकालो, और 90 प्लस वाले भी आप 6 निकालो। रूल बस याद रखना। और इसमें से हम जो है रूल आप तो बताते ही जा रहे हैं, देखो कुछ करके भी दिखा रहे हैं। कॉसेक 90 प्लस थीटा है ना, 90 प्लस कह रहा है ना, प्लस का मतलब 90 प्लस में आए ना, सेकेंड चतुर्थांश में आए ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा ना। कॉसेक दिखाना, हम पहले ही पॉजिटिव का चिन्ह लगाए दे रहे हैं। 90 दिखाना, 90 क्या होगा, चेंज इंटरचेंज होगा। कॉसेक किस में बदल रहा है, सेक में बदल रहा है ना, हम कर देंगे सेक थीटा। बताइए कोई दिक्कत है। कितना सिंपल हो रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम करके देख रहे हैं कॉसेक 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, जरा ध्यान देना आप लोग। 180 माइनस 180, इसके अंदर ये देखो 180 है, इसके अंदर ही तो जा रहे हैं आप, यानी सेकेंड चतुर्थांश है। सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा ना आगे। कॉसेक ही तो बदल रहे हो, तो ये आगे आ जाएगा आपका पॉजिटिव। लेकिन 180 आपको दिखाना, 180 वाले तो चेंज इन इटसेल्फ होते हैं, तो कॉसेक का क्या रहेगा, कॉसेक थीटा ही रहेगा। देखो आपको आ गया, देखो ये आपके सारे निकल आए। बताओ, हमने आपको देखो ये एग्जाम्पल कुछ बताए, अब इसके जरिए आप कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने अपने हिसाब से आपको वो एग्जाम्पल बताए जो जरूरी थे। अच्छा, अगर अब हम बात करें सेम एज इट इज चीज इसमें भी तो कर सकते हैं, बताइए इसमें भी तो कर सकते हैं। चलो आपको हम करके दिखाते हैं। चलिए लेते हैं सबसे पहले क्या, चलो हम इस बार 10 लेते हैं। कोई, हमने कहा कोई भी ले लो, बस नियम ध्यान रखो। हमने बताया कोई भी अजर्रा कोई भी लो, नियम ध्यान रखो। देखो तृतीय चतुर्थांश से माना हम ले लें 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा। हमें आप लोग बताएंगे 180 प्लस थीटा 180 से ज़्यादा में, यानी तृतीय चतुर्थांश में हो ना। 10 और कॉट पॉजिटिव है ना, 10 और कॉट, तो ये 10 किस में बदलेगा, पॉजिटिव में बदलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 10 पॉजिटिव में बदलेगा, ठीक, हमने आगे पहले ही पॉजिटिव लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 180 दिखाना, 180 वाले चेंज इन इटसेल्फ होते हैं ना, 10 का 10 में ही रहेगा ना, कोई दिक्कत। 10 थीटा कर दिया, कितना आसान है। अब देखिए 10 270 लेके देखते हैं। 270 माइनस थीटा, ध्यान देना, 270 माइनस थीटा। देखो 10 270 दिखा, 270 दिखा ना। 270 क्या कह रहा है नियम, इंटरचेंज हो गए ना। 10 का किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा ना, कॉट कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने, कॉट थीटा कर दिया। देखो 270 माइनस थीटा है ना, 270 से नीचे जा रहे हैं ना, किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं ना, देखो हम 10 ही तो ले रहे हैं, पॉजिटिव आएगा ना। क्या है इसमें बताओ। नेक्स्ट एक और करके देखते, चलो साइन लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस
थीटा 180 प्लस। हमें एक बात बताओ, 180 दिखा, 180 दिखा, 180 वाले क्या कह रहे हैं, चेंज इन इट सेल्फ, खुद में चेंज होंगे 180। साइन किस में चेंज होगा, साइन में ही चेंज होगा ना, हमने साइन कर लिया साइन थीटा। 180 प्लस है ना, 180 प्लस है ना, किस चतुर्थांश में हो, तृतीय चतुर्थांश में हो। टेन और क्वाट होते हैं ना पॉजिटिव, लेकिन ये तो साइन है, ये आ जाएगा निगेटिव। लो आप बताओ, एक काम करते हैं 270 वाला भी ले लेते हैं साइन। साइन 270 माइनस थीटा। हमें आप लोग बताओ किस में हो, 270 माइनस तृतीय चतुर्थांश में हो ना, तृतीय चतुर्थांश में हो ना। हमें एक बात बताओ, टेन और कॉट ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो निगेटिव होते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन हमने क्या देखा, 270 देखा ना, 270 वाले तो इंटरचेंज होते हैं ना। साइन का किस में, कॉस में, हमने कर दिया माइनस कॉस थीटा। क्या है इसमें बताओ, कतई सिंपल है या नहीं, हो गया ना सवाल, कोई दिक्कत है या नहीं, सिंपल। ऐसे ही हम आपकी 4 नंबर की बात करें, देखो चौथा वाला देख लो एक बार चौथा वाला देख लो। हमने देखो फर्स्ट भी बता दिया, सेकंड भी बता दिया, थर्ड भी बता दिया, एक बार 4 नंबर भी देख लो। 4 नंबर की तरफ जरा ध्यान दो भैया। देखो इसमें 270 प्लस और 360 माइनस है ना। देखो सबसे पहले हम आपको जीरो माइनस वाली एक टेंशन खत्म करते हैं। जीरो माइनस वाली क्या हो सकती है, देखो सबसे पहले देखो ये क्या है आपका, मानो क्या लिया है, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा है ना, साइन माइनस थीटा का मतलब आप इसे क्या, मतलब इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि साइन जीरो माइनस थीटा। बताइए समझ रहे हैं या नहीं, साइन जीरो माइनस थीटा, इसका मतलब तो यही है, साइन जीरो माइनस थीटा। अब देखो साइन जीरो माइनस थीटा मतलब जीरो से नीचे, देखो ये जीरो है ना, जीरो से नीचे आया, कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ में कॉस और सेक ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का। अब देखो साइन माइनस थीटा है ना, तो साइन खाली माइनस थीटा है तो ये कोई इंटरचेंज नहीं होगा, ये इटसेल्फ वाला ही है। क्या करेंगे हम, साइन माइनस थीटा। ऐसे ही कोई भी हो, एक चीज माइनस थीटा वाले ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सारे बदल जाएंगे सिवाय कॉस और सेक को छोड़ के। क्योंकि देखो इसमें ये देखो चतुर्थ चतुर्थांश है ना, माइनस थीटा मतलब जीरो माइनस थीटा, ये किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में है ना। और चतुर्थ में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर कॉस माइनस थीटा आ जाए, कॉस माइनस थीटा का मतलब आप इसे लिख सकते हैं ना, कॉस जीरो माइनस थीटा। इसका मतलब क्या, किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में हो ना, और चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा ही रहेगा, यानी कॉस माइनस थीटा आ जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली है, माइनस थीटा वाला हो गया। अब ऐसे ही 270 360 सिंपल है। देखो अगर हम करते हैं साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, इसमें देखो साइन 270 प्लस थीटा अगर आपका दिया हुआ है, हमें एक बात बताओ, 270 दिखा ना, 270 तो इंटरचेंज होगा ना, साइन का किस में होगा, कॉस में होगा। किस चतुर्थांश, 270 प्लस किस चतुर्थांश में हो, चतुर्थ चतुर्थांश में तो केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये तो निगेटिव हो जाएगा। लो ये भी लग गया। साइन क्या करते हैं, 360 करके देखते हैं, 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस 360, जरा इधर ध्यान दो, 360 प्लस माइनस वाले किस में आएंगे, चेंज इन इटसेल्फ, खुद में चेंज होंगे। साइन किस में होगा, साइन में होगा, साइन किस में होगा, साइन में होगा। लेकिन ये कौन सा चतुर्थ, 360 निगेटिव, 360 से नीचे, चतुर्थ चतुर्थांश में हो या नहीं, चतुर्थ में हो या नहीं। और चतुर्थ में होता क्या है, चतुर्थ में तो केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, बाकी तो निगेटिव है, तो ये हमने कर दिया ये निगेटिव। कोई दिक्कत, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में पूछते नहीं बनता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल हैं आपसे लिख नहीं पाएंगे ना, इसके लिए हमने बताया ना, इंस्टा मस्ट है, टेले मस्ट है। आप टेले पे जो है जाओ, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और चैनल भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। देखिए इसी के हिसाब से हमें सिर्फ आपको यही है, थरोली आपको ये पूरा बैकअप देना था आप लोगों को, जिससे आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जब लगाएं। और देखो इंपॉर्टेंट, देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए, ज़्यादा किसी की बात ही नहीं कर रही, सेकेंड थर्ड और फोर्थ की बात नहीं करी। हमने क्यों बताया आपको, क्योंकि जब आपको हम कुछ कठिन चीज़ें बता देंगे तो आपके लिए सरल चीज़ें बहुत ही सरल लगने लगेंगी, और सरल आपको नॉर्मल लगेगी, और सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा मानना है कि मतलब
आप जो है स्टार्टिंग थोड़ा सरलता से करो, लेकिन आप जाओ जरूर कठिनाई की तरफ, जिससे आपको सरल और भी सरल लगने लगे। ठीक है, तो ये आपने सब समझ गए। अब आगे जरूरत भी पड़ सकती है, आप जो है इन सभी के मान जो है पता कर सकते हैं, सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया, पूरा का पूरा तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया? हम सबसे पहले पहचान कर लेंगे हम किस क्वाड्रेट में हैं। सबसे पहले पहचान करेंगे हम किस क्वाड्रेट में हैं। अच्छा, अगर 90 देखो 90 के अंदर हो ना, 90 माइनस हो और 0 से आगे हो ना, या 360 से आगे हो ना, इसके मतलब आप किस क्वाड्रेट में हैं? प्रथम क्वाड्रेट में हैं। और प्रथम क्वाड्रेट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। देखो अगर साइन कॉस टेन कॉस इधर कुछ भी दिया हो ना, आगे आपका सब पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम सेकेंड की बात करें, देखो सेकेंड में क्या था, 90 से आप आगे बढ़ गए ना, 90 प्लस हो गए, और 180 से अभी भी अंदर हो, यानी एक कोण क्या, इसके अंदर कोण क्या आएगा? 90 से ज़्यादा आएगा, 180 से कम वाला कोण आएगा। तो आप किस चतुर्थांश में हो? सेकेंड चतुर्थांश में हो। और सेकेंड में आपका क्या ट्रिक है? साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। कहीं भी आपको दिखे 90 प्लस या 180 माइनस, तो आप क्या करना, अगर साइन कॉसेक दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो कॉसेक का आया था ना, कॉसेक 90 प्लस था ना, तो हमने किस में बदला? प्लस सेक में बदला। कोई दिक्कत है? ऐसे ही अगर साइन अगर होता तो हम किस में बदलते? प्लस में ही बदलते। अब साइन क्वास में बदलेगा या साइन खुद में बदलेगा, ये हमने देखो यहाँ पे बताया, ये हमने यहाँ पे बताया। देखो अगर 90 और 270 दिखे, 90 और 270 दिखे तो किस में बदलेगा? साइन का कॉस में बदलेगा, कॉस का साइन में बदलेगा, टेन का कॉट में बदलेगा, कॉट का टेन में बदलेगा, सेक का कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक का सेक में बदलेगा। ऐसे ही अगर 180 360 दिखे, बस ये कुछ 2-3 प्रकार की चीज़ें हैं जो याद करने योग्य हैं। ऐसे अगर हम इधर आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाए, 180 से ज़्यादा वाला कोण है ना, 270 से कम वाला कोण है, बताइए सिंपल है ना। बस आप लगे रहिए, डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, सब कुछ बहुत सिंपल हो जाएगा। सब कुछ हम बहुत ही सिंपल तरीके से करके आपको देंगे। कोई भी दिक्कत आती है, हमने बताया टेलीग्राम मस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नीचे जाइए और आप जो है उस पर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आप तब तक के लिए अब नमस्कार, कीप साइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। अब हम आपको मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके, बाय।